जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय माता कुल देवी। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, आज मैं आपको एक अति आवश्यक विषय के बारे में शास्त्रोचित प्रमाण के अनुसार एक बात का परिचय देना चाहता हूँ, जो आपके जीवन में आवश्यक ही नहीं अपितु अनिवार्य है। देखिए, हर कुल और हर परंपरा में, हर मर्यादा में एक अपनी कुल देवी होती है। मैं प्राय करके देखता हूं कि कई व्यक्तियों की जन्म कुंडली में कुल देवी का दोष जाहिर होता है। पता चलता है कि भाई तुम्हारी कुल देवी कौन सी है, तो कई लोगों को कुल देवी के बारे में ही नहीं पता है। हर परिवार में एक कुल देवी की पूजा होती है, और ये कुल देवी जिनको नहीं पता है वो अपने बड़े बूढ़ों से, बुजुर्गों से पूछें। वैसे इसका पता चलेगा कि जहाँ से तुम निकले हुए हैं, जो जागा लोग होते हैं, जो तुम्हारी वंशावली रखते हैं, उनकी भी सहायता ले सकते हो। जहाँ से तुम्हारा मूल निवास होता है, वहाँ की स्थानीय मंदिर जो भी होता है वो कुल देवी कहलाती है। तो पहले तो मैं बता देता हूँ कि बिना कुल देवी की कृपा से, और बिना कुल देवी की प्रसन्नता से, और बिना कुल देवी की पूजा से, बिना कुल देवी की आज्ञा से तुम्हारे कोई भी मांगल्य कार्य से कुशल संपन्न होना असंभव है। अपने घर में सुख समृद्धि शांति स्थापना के लिए प्रिय बंधु बांधवों, आप अपने शांत चित्त से अपने कुल देवी के बारे में चिंतन करें कि आपकी कुल देवी कौन सी है। और कुल देवी यदि दूर है तो उनका चित्र स्थापित करें, और वर्ष में 1 या 2 बार जितना भी आपको संभव है, जो भी आपकी परंपरा चली आ रही है, वहाँ पर अवश्य दर्शन करने जाएं। जब आपके घर में विवाह हो रहा है उस समय पर अवश्य कुलदेवी को निमंत्रण देने जाएं, और कुलदेवी के नाम की मिलनी, कुलदेवी नाम का जो भी लिफाफा आपको ससुराल पक्ष से या अपनी ओर से जो भी परंपराएं, वो उनको अवश्य लें, और उस राशि को अपनी कुलदेवी पर जाकर के स्वयं अर्पित करें। अगर ऐसी असंभवता कोई है कि यहाँ पर नहीं है, तो वो राशि कुल गुरु को या अपने गुरु को या किसी मंदिर में या किसी शिष्य ब्राह्मण को भी समय पा करके प्रदान की जा सकती है। लेकिन सबसे पहला हमारा बिंदु है, कुल देवी के बारे में आप सभी लोगों को जानकारी होना जरूरी है। मोटा मोटी रूप में जहाँ पर अपने पुत्र या पौत्र के जन्म के समय पर जो मुंडन संस्कार होता है, बालों को जहाँ फिर प्रथम बार काटते हैं जन्म के पहली साल में या तीसरी साल में या 5वीं साल में, जो भी परिवार की परंपरा है, उन बालों को जहाँ देवी के चरणों में अर्पण किया जाता है, या जिस माता देवी की मूर्ति के समक्ष उनके मंदिर में, भवन में जहाँ भी बाल चढ़ाए जाते, वो कुल देवी है। किसी किसी परिवार में कुल देवी की जगह पर माँ यमुना देवी की पूजा होती है, कहीं पर भैरव जी की, तो कहीं पर भूमिया जी की, तो कहीं पर अपने अन्य हनुमान जी, या कहीं पर हमारे जो भी अपने अपने कुल देवता हैं, खाटू श्याम जी, सालासर वाला जी, या पता नहीं कौन कौन से जो जो अपने कुल में, वो कुल देवी प्रथम स्थान में रखती हैं। और जिनके घरों में कुल देवी नहीं, तो कुल देवता की भी वही नियम, वही परंपरा, वही मर्यादा हमें ध्यान रखनी चाहिए। और उनका चित्र घर में रहे, उनके नाम का स्मरण रहे, उनके चरणों में हमें ध्यान रहे। आप ऐसा एक फील करें कि आपके घर में सबसे वरिष्ठ, आपके परिवार के मुखिया कुल देवी या कुल देवता आपके घर में स्थापित हैं। उनकी आज्ञा लेकर के, उनके चरणों में नमन करके, मानसिक उनका पूजा करके आप प्रत्येक कार्य आरंभ करें। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके जीवन में सफलताओं की एक बहार आएगी, एक खुशियों की वर्षा होने लगेगी, और नाना प्रकार के हमारे परिवार में एक खुशहाली की नदी बह चलेगी। और जो भी हमारे शोक, संताप, बेमनस्यता, कष्ट, बच्चा बच्चियों की विवाह शादी में विलंब, ऋण मुक्ति, ऋण आदि में वृद्धि, नाना प्रकार के रोगों में वृद्धि, ये स्वतः ही कम होते चले जाएंगे। क्योंकि हमारे कुल के जो पालक करने वाले, हमारे वंश की परंपरा की पालन करने वाली एक माता कुल देवी या कुल देवता अवश्य होते हैं। ऐसे कुल देवी कुल देवता को हम जरूर पहचानें। और नवरात्रों में अथवा जो आपके घर में जिस दिन में, जिस तिथि में, जिस परंपरा में आपकी पूजा होती है, वहाँ पर अवश्य हाजिरी देने जाएं, और इस एक अचूक दिव्य विद्या का
आप चिंतन मनन करके आप थोड़े दिन में मुझे बताएंगे कि आपके घर में कितनी खुशियां होती हैं। अपने कुलदेवी की खोज जरूर करें जिनको जानकारी नहीं है, और जिनको जानकारी है वो अपनी माँ के प्रति समर्पण भाव से दर्शन करें। जब आपके घर में कोई खुशियाँ आती हैं, पौत्र आदि होते, पुत्री आदि होती हैं, सबको दर्शन कराएं। नववधु जब घर में आती है तो वहाँ उनके अवश्य दर्शन कराएं, और दर्शन करा के उनके नाम की भेंट, उनके नाम की पूजा, उनको प्रसन्न करना आपके जीवन में सर्वोत्तम आपकी सफलता की एक कुंजी आपके हाथ में लगेगी। अब आप देख रहे होंगे कि हम बहुत से वीडियो में सफलता को लेके, सकारात्मक ऊर्जा को लेके बहुत से विधान बता रहे हैं। इन सब विधानों को मानना जहाँ तक संभव है आप मानिए। आप ऐसा मानिए कि मानव जीवन एक बहुत बड़ा दिव्य यंत्र है। जैसे आप कार मेंटेन करते हो, कार में कितनी अस्थि पंजर होते हैं, कितने पुर्जे होते हैं, उन सब जब पुर्जों में एक सामंजस्यता होती है तभी आपकी गाड़ी आगे चलने लगती है। गाड़ी बिल्कुल ठीक है, पेट्रोल नहीं है, ये कुल देवी का प्रकोप मान के चलिएगा। यानी अगर आपका सब कुछ काम ठीक है, काम क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। पेट्रोल जब तक नहीं डलेगी, डीजल नहीं डलेगा, गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। इसी प्रकार के आपके कामों का रुकावट हो रही है तो अपनी कुल देवी के जाकर के प्रणाम करें, उनके वहाँ नारियल चढ़ाएं, उनके यहाँ चुन्नी चढ़ाएं, जो परंपरा है। और हर कुल देवी के यहाँ पर जिनको पता है अथवा नहीं है, छोटी छोटी कन्याएं लेस देन 8 ईयर्स और छोटे छोटे बालक लेस देन 8 ईयर, इन दोनों को यानी 8 उम्र से कम, इनको जब आप भोजन वहाँ कराएंगे, उनको प्रसन्न करेंगे तो माता की शक्ति अपने आप जागृत हो जाएगी। अगले वीडियो में मैं आपको कन्या और लांगरों के भोजन के बारे में, इनकी शक्ति के बारे में, इनकी परंपरा के बारे में मैं आपको फिर से बताऊंगा। अभी आपको मैं पुनः याद दिला रहा हूं कि अपनी कुलदेवियों को पहचानो, अपनी कुलदेवी माता को ढूंढो। उनसे अगर आप बहुत दिनों से नहीं गए तो उनके वहाँ दरबार में जाकर के क्षमा मांगो। जाने में अगर आपको कोई कठिनाई है तो घर से मानसिक रूप से उनसे क्षमा मांग करके अपने आप को सक्षम बनाओ और माता की कृपा पा करके अपने जीवन को धन्य बनाओ। अब देखेंगे आपके जीवन में कितनी खुशियाँ आ रही हैं। जय श्री कृष्णा, जय कुल माता, जय श्री राधे।